वाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश भर में वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने के लिए ये निवेश बढ़ाने और कड़े फैसले लेने का समय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में प्रतिदिन कोरोना वायरस के 15,000 नमूनों की जांच क्षमता पर संतोष व्यक्त किया। संक्रमण से अधिक प्रभावित जनपदों में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने दोहराया, देश में कोविड-19 की सामुदायिक संक्रमण की स्थिति नहीं। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 7,292 हुई। 4,451 मरीजों का चल रहा है उपचार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड के बाद की स्थितियों को देखते हुए देश अब नियंत्रण और निर्देश के दौर से निकलकर प्लग एंड प्ले यानी लगाओ और चलाओ के दौर में आ गया है। भारतीय वाणिज्य संघ के कोलकाता में आयोजित 95वें सालाना सत्र को कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधन में उन्होंने सरकार की जन केंद्रित नीतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब कड़े फैसले लेने का समय आ गया है ताकि देश में प्रतिस्पर्धात्मक और मजबूत घरेलू आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश इन चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता पिछले 6 वर्षों के दौरान सरकार की नीतियों के केंद्र में रही है। कोरोना का संकट पूरी दुनिया में बना हुआ है, पूरी दुनिया इससे लड़ रही है। कोरोना वॉरियर्स के साथ हमारा देश इस लड़ाई में जरा भी पीछे नहीं है, लेकिन इन सब के बीच हर देशवासी अब इस संकल्प से भी भरा हुआ है कि इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है। इससे हमें देश का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी बना रहा है। ये टर्निंग पॉइंट क्या है? आत्मनिर्भर भारत। आयात में कमी लाने की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न सुधारों के जरिए देश में उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है। अपने वोकल फॉर लोकल नारे का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे बेहतर विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। कृषि उत्पादों और आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधनों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इनसे किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध हो सकेगा। किसानों और रूरल इकोनॉमी के लिए जो निर्णय हाल में हुए हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर इकोनॉमी को वर्षों की गुलामी से मुक्त कर दिया है। सच्ची आजादी किसानों को मिली है। अब भारत के किसानों को अपने प्रोडक्ट, अपनी उपज देश में कहीं पर भी बेचने की आजादी मिल गई है। एपीएमसी एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसमें जो संशोधन किए गए हैं, किसानों और इंडस्ट्री के बीच पार्टनरशिप का जो रास्ता खोला गया है, इन फैसलों ने किसान को एक प्रोड्यूसर के रूप में और उसकी उपज को एक प्रोडक्ट के रूप में पहचान दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में बैंकिंग सेवाएं उन लोगों तक पहुंची हैं जिनके पास पहले ये नहीं थीं। प्रधानमंत्री ने क्लस्टर आधारित बाजार के विकास से संबंधित फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार मिल सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में प्रतिदिन कोरोना वायरस के 15,000 नमूनों की जांच क्षमता पर संतोष व्यक्त करते हुए इसमें निरंतर वृद्धि करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कोविड-19 से होने वाली मृत्यु की दर को नियंत्रित करने और इस रोग से हुई मृत्यु के कारणों की मेडिकल समीक्षा करने के भी निर्देश दिए ताकि उपचार को और प्रभावी बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से अधिक प्रभावित जनपदों आगरा, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, कानपुर नगर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और बस्ती में स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए हैं। लखनऊ में कल लोक भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विकास योजनाओं को तेजी से संचालित करने के निर्देश दिए, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकें। श्री योगी ने सभी मंडलायुक्तों को संबंधित जनपदों में विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्ट्रीट वेंडरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित
विशेष आर्थिक पैकेज का लाभ देने के लिए कार्य योजना तैयार की जाए। उन्होंने आवास विभाग को किफायती दरों पर आवास तैयार करने के लिए तेजी से कार्य करने के भी निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। आयुष मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष निर्धारित सामूहिक आयोजन नहीं होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मनाया जाएगा। उन्होंने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता मेरा जीवन मेरा योग में भाग लेने की अपील की। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने जोर देकर कहा है कि भारत में कोविड-19 महामारी का सामुदायिक फैलाव नहीं हो रहा है। कल नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि देश को निगरानी और रोकथाम संबंधी रणनीतियों को जारी रखना होगा। उन्होंने कहा कि भारत जितना बड़ा देश है उसे देखते हुए महामारी का फैलाव काफी कम है। डॉक्टर भार्गव ने बताया कि भारत में प्रति 1 लाख जनसंख्या के सापेक्ष कोविड-19 रोगियों की संख्या दुनिया में सबसे कम है। इसी तरह प्रति लाख मृत्यु दर की दृष्टि से भी भारत दुनिया के सबसे कम मृत्यु वाले देशों में है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी से स्वस्थ होने वाले रोगियों की दर बढ़कर 49.21% हो गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से 321 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में अब तक बीमारी से ठीक हुए लोगों की संख्या बढ़कर 7,292 हो गई है। कल 480 लोगों में संक्रमण की पुष्टि भी हुई, जिसके बाद संक्रमितों की तादाद 12,088 हो गई। राज्य में 24 लोगों की मृत्यु भी हुई है। बीमारी से अब तक कुल 345 लोग जान गंवा चुके हैं। प्रदेश में फिलहाल 4,451 मरीजों का उपचार चल रहा है। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से जारी किए गए कल शाम 3 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार कानपुर नगर में सबसे अधिक 48 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसके बाद जिले में सक्रिय मामलों की संख्या 238 हो गई है। गौतम बुद्ध नगर जिले में 41 नए मरीज मिले हैं। लखनऊ में 27 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। बुलंदशहर में 23 लोगों में संक्रमण मिला है। इसके अलावा जौनपुर जिले में 21, मेरठ में 18, रामपुर में 17, बरेली हरदोई में 16-16, फिरोजाबाद, मथुरा, फतेहपुर, उन्नाव में 13-13, अलीगढ़ और मुरादाबाद में 12-12 और कन्नौज में 11 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। जौनपुर के भदेठी में 2 दिन पूर्व 2 गुटों में विवाद के बाद हुई आगजनी की घटना का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्थानीय प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष से 10,26,450 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने पीड़ित परिवारों को समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुमन्य 1 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना के पीड़ित 7 परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिया जाए। जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के भदेठी में मंगलवार को 2 गुटों में विवाद के बाद दलितों के घरों में आगजनी की गई थी। इस मामले में 58 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल के साथ अपने सांस्कृतिक और मित्रतापूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच बहुआयामी द्विपक्षीय साझेदारी का विस्तार हुआ है और इसमें विविधता आई है। मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि क्षेत्र में कोविड-19 से निपटने के लिए साझा रणनीति तैयार करने की प्रधानमंत्री की पहल के अनुसार भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ संपर्क बनाए हुए है। उन्होंने बताया कि भारत ने पैरासिटामॉल और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जैसी दवाओं, टेस्ट किट्स और अन्य चिकित्सा सामग्री सहित करीब 25 टन चिकित्सा सहायता नेपाल भेजी है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि नेपाल और भारत में लॉकडाउन के बावजूद आवश्यक वस्तुओं का व्यापार और आपूर्ति निर्बाध रूप से चलती रहे। भारत ने मानवीय आधार पर विदेशों में फंसे नेपाली नागरिकों की स्वदेश वापसी में भी मदद की है।
किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने वाला टिड्डी दल कल चित्रकूट जिले में देखा गया। लाखों की संख्या में आई टिड्डियों से किसानों को अपनी फसलों की चिंता सताने लगी है। प्रतापगढ़ जिले में टिड्डियों से संभावित प्रवेश से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने रसायन का छिड़काव करने की तैयारी की है। वहीं प्रयागराज, कौशाम्बी और फतेहपुर जिला प्रशासन भी टिड्डियों को लेकर सतर्क है। सरकार ने सोशल मीडिया पर आ रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल कॉलेज के विद्यार्थियों को 10-10 हजार रुपए की छात्रवृत्ति दे रहा है। पत्र सूचना कार्यालय ने ट्वीट करके कहा है कि यह संदेश झूठा और निराधार है। लोगों से अपील की गई है कि ऐसी भ्रामक जानकारी से सतर्क रहें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश भर में वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने के लिए यह निवेश बढ़ाने और कड़े फैसले लेने का समय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में प्रतिदिन कोरोना वायरस के 15,000 नमूनों की जांच क्षमता पर संतोष व्यक्त किया। संक्रमण से अधिक प्रभावित जनपदों में विशेष ध्यान देने के निर्देश। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने दोहराया, देश में कोविड-19 की सामुदायिक संक्रमण की स्थिति नहीं और प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 7,292 हुई। 4,451 मरीजों का चल रहा है उपचार। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।